बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संतोषम परम सुखम। संशय विहीन होकर के शुद्ध व पवित्र आत्मा से निर्विकार भाव से ईश्वर का जो चिंतन मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, या ईश्वर से जो भी प्रार्थना करके याचना करते हैं, उनको सदैव ईश्वर उनके इच्छा से भी अत्यधिक वस्तु प्रदान कर देते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, संदेह नहीं होना चाहिए ईश्वर के प्रति। कहा अगर यदि संदेह होगा, वही संदेह जो है बाधा पहुंचाएगा। ईश्वर का कृपा पाने में तब जो है, मैं एक लघु कथा बताना चाहता हूँ। एक राजा साहब शिकार खेलने के लिए जंगल गए। दिन भर शिकार खेलने में जो है वह जंगल में भटक गए। शाम हो गया। अब शाम होने के बाद जो है एक किसान के जंगल के एक छोर पर एक किसान का जो है गरीब किसान का झोपड़ी बना हुआ था। झोपड़ी में रहते थे परिवार के साथ। वहीं राजा साहब भटकते भटकते पहुंच गए और किसान से कहा कि रात भर मुझे ठहरने के लिए जगह दीजिए। तो किसान बड़ा खुश हुआ। अतिथि देवो भव, बड़ा स्वागत किया उनका राजा साहब का, और अतिथि के देवता के समान समझ करके उनका बड़ा आदर सत्कार और सम्मान और पूजा पाठ किया। उनको लोटा पानी दिए, भोजन पानी बना करके, रोटी और साग बड़ी श्रद्धा और प्रेम से खिलाए राजा साहब को। लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं था कि यह राजा है, इस राज्य का अतिथि समझ करके उन्होंने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से शुद्ध पवित्र आत्मा से उनका सेवा शुश्रूषा किए। खाना वाना खिला करके गोड़ हाथ में तेल लगा दिए, खटिया दिए बिछौना, सोए रात भर राजा साहब। उनकी प्रसन्न चित्त और श्रद्धा और विश्वास से सेवा की भाव को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए राजा साहब। आनंद में विभोर होकर के राजा साहब ने सवेरे कहा, किसान महोदय, आपको जो चीज मांगना है आप मांग सकते हैं। मैं इस राज्य का राजा हूं। किसान ने कहा, अहो भाग्य है हमारा जो कि आपका हम सेवा किया, सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। अच्छी बात है। बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा साहब अति प्रसन्न
भाव से कहा कि किसान महोदय जो आपको मांगना है मांगे। तो किसान बहुत संतोषी थे। बिनु संतोषन काम न साही, काम यछत सुख सपनो नाही। बिना संतोष से कामना का नाश नहीं होता, और जब तक कामना रहता है तब तक सुख नहीं होता है। अर्थात सुख प्राप्ति के लिए संतोष होना अति अनिवार्य है। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए सूर्योदय होना अति अनिवार्यता है, उसी भांति भक्ति करके ही आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए युक्ति सद्गुरु से प्राप्त करना अति अनिवार्य है, अन्यथा आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे, भटक सकते हैं। तो राजा साहब ने बड़ा विनम्र भाव से, बड़ा प्रेम भाव से कहा, किसान महोदय जो आपको मांगना है बोलिए, जो चीज़ मांगना चाहते हैं। क्योंकि राजन महाराज हमको अभी कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो राजा साहब ने कितना आग्रह किया, लेकिन वह कोई चीज़ का मांग नहीं किया। उनकी त्याग और संतोष को देखकर राजा साहब बड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि कितना ही संतोषी है, कितना त्यागी पुरुष है। उसकी पत्नी थी और एक पुत्री थी, बड़ा छोटा परिवार। राजा साहब गांव जा कर के कमा लेते हैं और ये छोटा परिवार को हो जाता है, साग रोटी हो जाता है। इसलिए अभी कोई चीज़ का तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मकान बनवा, क्योंकि अभी मकान का अच्छा बाद में देखें। जब अच्छा ठीक है, जब आप अभी आप नहीं मांगते हैं, एक काम कीजिए, एक ऊँटी राजा साहब ने अपना देते हुए कहा कि उसमें राजा साहब का चित्र अंकित किया गया था कि जब आपको कोई भी वस्तु की आवश्यकता हो किसी समय, तो आप राजमहल में जाकर के इस ऊँटी को दिखा दीजिएगा और बोलिएगा कि राजा साहब से भेंट करना है, तो किसी कर्मचारी ने आपको नहीं रोकेगा और आप हमसे आकर के मांग सकते हैं। तो किसान ने कहा ठीक है राजा साहब, ठीक है महाराज, ठीक, जब हमको आवश्यकता है तो हम आपसे जा कर के राजमहल में मांग लें। इस प्रकार राजा साहब ने वचन दिया और फिर घोड़ा पर सवार होकर के राजमहल चले आए। बहुत दिन के बाद, 15 वर्ष 16 वर्ष के बाद उसकी पुत्री जवान हुई किसान का। तो अब दोनों जीव को चिंता सताने लगा कि पुत्री का शादी, बेटी का शादी के लिए कुछ जो है धन की जरूरत है। बड़ा चिंतातुर रहते थे। तो उसकी पत्नी ने बोली कि आप को राजा साहब ने जो ऊँटी देते हुए वचन दिया था कि जो चीज़ की आवश्यकता है तो राजमहल में आकर के हमसे मांग लीजिएगा, बेहिचक, किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं कीजिएगा। अतः आप जाइए राजमहल, राजा साहब से मांग लीजिएगा कि कुछ धन की जरूरत है, लड़की का शादी कराएंगे। किसान तो बहुत दिन टालते रहे, लेकिन उनकी पत्नी की आरजू विनती से प्रभावित होकर के कहा, ठीक है बोलती हो, अब जो है बेटी का शादी करना तो जरूरी है। तो अपनी पत्नी का बात मानते हुए कहा, ठीक है राजा साहब के यहाँ चलते हैं। वहाँ से आए राजमहल किसान, अपनी पत्नी के बड़ी
अनुरोध पर कि नहीं जाइए राजा साहब से मांग लीजिए। तब जब किसान आए राजमहल तो मुट्ठी दिखा करके सिपाही ने राजमहल में आने दिया और दरवाजे पर बैठाया, राज दरबार में बैठाया। तो किसान ने देखता है कि राजा साहब जो है एक दूसरे कक्ष में खिड़की से किसान ने देखा कि राजा साहब नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं, ऐसे हाथ उठा उठा करके मांग रहे हैं। तो किसान ने मन में विचार किया कि राजा साहब को भी कोई वस्तु की ज़रूरत है, इसलिए मांग रहे हैं अल्लाह से। तो फिर जब इनको बेचारे को खुद ज़रूरत है किसी वस्तु का तब ना मांग रहे हैं, तब हम इनसे क्या मांगें। तब हम भी जाते हैं, तब मन में सोच लिए कि इनको जब ज़रूरत खुद है तो हमको ये कहाँ से देंगे, इनको कोई चीज़ कमी है तब ना मांग रहे हैं। मन में विचार किया, इस प्रकार हुआ। मन में विचार करके कहा कि अब जब इनको ज़रूरत खुद है तो हम इनसे क्या मांगें, मुँह खाली करना। वह उठ पुट करके दरबार से जाने लगे। जो है दरबार से जब बाहर निकल गए तो राजा साहब आए नमाज पढ़ करके। तो सिपाही से पूछा कि कहाँ है किसान महोदय जो आए थे। बोले कि जंगल से आए हैं। कहाँ है? क्योंकि जी महाराज वो तो उठ करके वो चला गया। क्योंकि कहाँ कितना दूर है? क्योंकि वहाँ राजा साहब तेजी से क्योंकि चलो चलो देखें। राजा साहब तेजी में गए, देखा तो पुकार के राजा साहब ने दौड़ करके क्या रुके रुकी क्या बात है। प्रणाम पाती हुआ, किसान ने भी प्रणाम पाती किए। कहाँ? जी महाराज हम आप ही के पास आए थे। क्योंकि फिर चले आए, क्या बात है, तो रुकना चाहिए आपको। क्योंकि जी महाराज रुकना तो चाहिए, लेकिन हमने आपको देखा कि आप कुछ मांग रहे हैं अल्लाह से, भगवान से, तो हमने सोचा कि आपको किसी वस्तु की स्वयं ज़रूरत है तब ना भगवान से मांग रहे हैं। तो फिर जब आपको खुद ज़रूरत है तो हम क्या आपको लज्जित करें, मुँह खाली करें। कि जब आपको कोई चीज़ का ज़रूरत है तो खुद आप मांग रहे हैं, तो हम क्या मांगें आपसे। इसलिए हमने ये सोचा कि राजा साहब को स्वयं किसी वस्तु की ज़रूरत है तो हमरा अब धन क्या मांगे इनसे। इसीलिए हम विचार करके सोचे चले गए। क्योंकि वो तो हम अल्लाह से दुआ मांग लें। क्योंकि हम भी तो यही मन में विश्वास किए, जब अल्लाह से मांग रहे तो हम भी जाते हैं तब अल्लाह से मांग लेंगे, ईश्वरीय से हम भी भगवान से मांग लेंगे। उनकी भोलापन को देख करके राजा साहब बड़ा गर्वित है और दयालु भाव से विभोर होकर के कहा, आप बहुत बड़े भोले और सरल सीधे सज्जन हैं, मैं अति प्रसन्न हूँ। कहिए ना क्या क्या मांगने की इच्छा शायद। तो कि कुछ नहीं, यही तो जो है मेरी पत्नी बोल रही थी कि लड़की जवान हो गई तो शादी ब्याह के लिए कुछ धन की ज़रूरत है, तो ये धन मांगने के कामना से आए थे। लेकिन जब देखें कि आपको स्वयं ज़रूरत है तो अल्लाह से मांग रहे हैं, तो हम भी जाते हैं तब अल्लाह से मांगे। यही मन में विचार करके लौट गए, और कोई बात नहीं। राजा साहब ने बड़ी गर्वित भाव से कहा, कितना इस सरल सज्जन है। तो करके अल्लाह से ही तब हम सोचेंगे, हम भी तब जाते हैं अल्लाह से मांग। तो राजा साहब ने कहा कि हाँ, अल्लाह ने आपका जो है दुआ कबूल कर लिया, मांग कबूल कर लिया, तो आपको लड़की के शादी के लिए धन की ज़रूरत है। लेकिन इसीलिए तो हम आए थे, लेकिन आप करके नहीं ना, ठीक है। तो आप तो नहीं मांगने के दृष्टि से घुर गए। आपका कामना त्याग शक्ति को देख करके बड़ी अति प्रसन्न है।
मैं उस दिन भी आपका ऋणी था और आज भी ऋणी ही रहूँगा। मैं आपसे कुछ मांगता हूँ, उस दिन आपने अतिथि सत्कार करके आप हमारे महाजन हैं, मैं आपका ऋणी हूँ, वह ऋण अभी तक उपकार आपका बाकी है। उतना निर्मल संपत्ति इज ग्रेटर देन गोल्ड। कोई पैसा देता है तो उसको दे करके असुल किया जा सकता है, लेकिन आपकी सहानुभूति, दया और श्रद्धा और प्रेम से आपने जो सेवा उस दिन किया, साग रोटी खिलाया, कितना श्रद्धा और प्रेम और कितना स्वाद था। इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। अतः आज आपसे और मांगने की कुछ चेष्टा है। उनकी किसान की दयालुता, पवित्रता और निर्मलता और निर्विकार भाव से प्रभावित होकर राजा साहब बड़ी दीनहीन भाव से, बड़ा श्रद्धा से कहा कि किसान महोदय, आप अपनी लड़की मेरे लड़का से शादी करा दीजिए और मैं पूरे राज्य आपको समर्पित करना चाहता हूँ, जिससे कि आपका ऋण से मुक्त हो सकूँ। अब हमको राज से कोई मतलब नहीं। आप कितना सुखी हैं और हम तो नाना प्रकार के चिंता में इतना रहने के बाद धन दौलत घोड़ा सिपाही सब रहते, फिर भी मैं दुखी हूँ। त्याग शक्ति नहीं हमें। मैं आपका ऋण चुकाना चाहता हूँ, कृपा करके आप नहीं कहिएगा। मेरे बेटा इकलौता है, मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी को रानी महारानी बना करके मैं अपने बेटा से शादी करके अपना पुतहु बना लूँ, जिससे कि हम दोनों बेटा पुतहु को यह राज आपके बेटे के हाथ में दे करके मैं संन्यास वनप्रस्थ आश्रम ग्रहण करूँ, जिससे कि संतोष और सुखी हमको हो ईश्वर प्राप्ति करने की। जिस प्रकार आप में इतना शुद्धता, पवित्रता, दयालुता और संतोष है कि आपका सामने में कुछ नहीं, आप कितना सुखी हैं। जरा भी लालच लोग मोहम्मद कुछ नहीं है। किसान ने कहा जो कहिए राजा साहब, लेकिन राजा साहब ने कहा कि मैं उस दिन भी आपसे ही मांगता था, इसलिए आपका मैं याचक हूँ, दाता तो आप हैं और आज भी मैं मांग ही रहा हूँ। यह कि शुद्धता का सुपरिणाम हुआ, ईश्वर की आसीन कृपा हुई कि राजा साहब के बेटा से उसकी बेटी का शादी हुआ। जो वह सोच रहा था कि कुछ धन लेकर के साधारण गांव में साधारण लगा शादी करें, लेकिन राजकुमारी से शादी हो गई। वह बेटी रानी बन गई। राजा साहब भी सदगुरु की तलाश में जंगल की ओर निकल गए, सुख और शांति प्राप्त करने के लिए। जिसका हृदय पवित्र, निर्मल, निर्विकार, निष्कपट हो जाता है, उन्हें ही सुख, शांति, समृद्धि, ईश्वर प्राप्ति हो सकता है। जो विषय के अंतर्गत में रहेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, उस संदेह में रहता है। देखिए कि किसान ने शुद्ध पवित्र आत्मा से जो राजा का सेवा किया, तो वह पूरा राज्य उनकी बेटी को दे दिया। तो वह तो साक्षात परब्रह्म है। अगर यदि निर्विकार और निर्मल, निश्चल, पवित्र आत्मा से ईश्वर का ध्यान करेंगे तो वह तो वैकुंठ आपके नाम से कर देंगे। इसमें जरा भी संशय नहीं, संदेह नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति निश्चित हो। शुद्ध संशय चरित्र वाले को
जो संदिग्ध मन है उसको सिद्धि नहीं मिलता है। होगा कि नहीं होगा, यदि के मन में यह विचार प्रकट हो रहा है, नहीं है होगा उसको। कहे जो इच्छा धरहि मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। इच्छा के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। इसलिए शुद्ध चित्त आत्मा से ईश्वर का प्रार्थना स्तुति करें, फिर मांगने की जरूरत नहीं है। बिना मांगे, आपको मांगने का भी उतना ज्ञान नहीं है जो कि ईश्वर ने दे देंगे। वह तो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। वो ज्ञान का खजाने मालिके हैं, इसलिए आपको मांगने का भी ज्ञान नहीं है जो कि उन्होंने दे देंगे। वह साक्षात जो है आपको ब्रह्ममय बना देंगे। फिर ये जो है विषयासक्त होकर करके जीवात्मा को कष्ट सहने की जरूरत नहीं रहेगा, जब ईश्वर की कृपा हो जाए तब। पवित्र आत्मा वाले का परी आवत अवसर यति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अवसर बड़ा कठिन जो है, ईश्वर की कृपा से अवसर प्राप्त होता है। अवसर को गंवाना नहीं चाहिए, इसलिए इस अवसर को न गंवावे। संत महात्मा लोग बताते हैं सुख कहीं और दूसरे नहीं है, अपने में ही है। ईश्वर अपने में ही है और कहीं जरूर नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहते हैं, निज तन में खोज सैजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। निज तन में खोज सैजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में है हरि अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में दो धुन सुन सुन अंतर में खोजना। निज तन में खोज सैजन बाहर न खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच लो, तिल द्वार तक सूरत सीधे सूरत को खींच लो। अनहत धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। निज तन में खोज सैजन बाहर न खोजना। बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, असुरती एक पे चढ़ी जाय के निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुँची खोजना। निज तन में खोज सैजन बाहर न खोजना। अपने ही घट में है हरि अपने में खोजना। निज तन में खोज सैजन बाहर न खोजना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः।